नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब के बारे में, लोनलीनेस, ह्यूमन नेचर एंड द नीड फॉर सोशल कनेक्शन, जो जॉन टी कैसियोप्पो ने लिखी है। यह किताब हमें समझाती है कि अकेलापन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल सिग्नल है जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। चैप्टर 1, द लोनली हार्ट, अकेला दिल। कैसियोप्पो का मुख्य आर्गुमेंट यह है, लोनलीनेस इज नॉट अ कैरेक्टर फ्लॉ, इट्स अ बायोलॉजिकल सिग्नल लाइक हंगर और थर्स्ट। अकेलापन कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल सिग्नल है, जैसे भूख या प्यास। जैसे आपको भूख या प्यास लगती है, उसी तरह ये लोनलीनेस फील होना भी एक पार्ट है। लोनलीनेस एक अलार्म सिस्टम है। जब हमारे सोशल कनेक्शंस कम हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन अलार्म बजाता है। जब रियल लाइफ में आपने महसूस किया होगा कि जब आप कोई नई जगह शिफ्ट करते हैं तो इनिशियली आपको लोनली फील होता है। यह आपका ब्रेन सिग्नल कर रहा होता है कि आपको नए कनेक्शंस बनाने की जरूरत है। साइंटिफिक स्टडी यूसीएलए के रिसर्चर्स ने पाया कि लोनली लोगों में इन्फ्लेमेशन मार्कर्स बढ़े हुए होते हैं, जैसे कि वे कोई इन्फेक्शन से फाइट कर रहे हों। चैप्टर 2, व्हाई वी फील लोनली, हम अकेला महसूस क्यों करते हैं। इवोल्यूशन और लोनलीनेस, कैसियोप्पो एक्सप्लेन करते हैं, आवर नीड टू कनेक्ट इज एज फंडामेंटल एज आवर नीड फॉर फूड एंड वाटर। जुड़ने की हमारी आवश्यकता उतनी ही बुनियादी है जितनी खाने और पानी की। प्री हिस्टोरिक टाइम में अकेले रहना मतलब मृत्यु, अकेले रहना मौत के बराबर समझा जाता था। इसलिए जब हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ तो उसे सोशल कनेक्शंस को प्रायोरिटी मिलना लाजमी था। तो अब आज की डेट में आप देखते होंगे कि अगर आपको लोनलीनेस फील ना हो, उसके लिए आपको सोशल कनेक्शंस बनाने की ज़रूरत होती है। मॉडर्न एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान डिप्रेशन और एंजाइटी केसेस में 25% की बढ़ोतरी हुई। ये WHO का डेटा है। ब्रेन स्कैन स्टडीज शो करती है कि सोशल रिजेक्शन का पेन फिजिकल पेन जैसा ही महसूस होता है। चैप्टर 3, हाउ लोनलीनेस वर्क, अकेलापन कैसे काम करता है। द लोनलीनेस लूप, अकेलेपन का चक्र। सोशल थ्रेट डिटेक्शन बढ़ जाती है। आप हर इंटरेक्शन में नेगेटिविटी देखने लगते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता है। आप डिफेंसिव हो जाते हैं। आप अपने मन की बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करना बंद कर देते हैं। आप अपने आप को छुपा कर रखते हैं, अपनी हर फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं। सोशल स्किल्स डिटेरियोरेट होने लगते हैं, क्योंकि आप लगातार कनेक्शंस नहीं होते, आपके सोशल कनेक्शंस डिग्रेड होने लगते हैं। लोनली पीपल बिकम सो फोकस्ड ऑन देयर ओन नीड फॉर कनेक्शन दैट दे कांट सी द नीड्स ऑफ अदर्स। अकेले लोग अपनी कनेक्शंस की जरूरत पर इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि वे दूसरों की जरूरतें नहीं देख पाते। रियल लाइफ के तौर पर जब आप लोनली फील करते हैं तो एक सिंपल हाउ आर यू भी आपको फेक या मीनिंगलेस लग सकती है, जबकि एक्चुअली वह पर्सन जेन्युइन कंसर्न शो कर रहा होता है। चैप्टर 4, लोनलीनेस एंड फिजिकल हेल्थ, अकेलापन और शारीरिक स्वास्थ्य। इसमें बहुत सारे शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। लोनलीनेस का हेल्थ पर इफेक्ट ऐसा पड़ता है जैसे मान लीजिए कि आप दिन के 15 सिगरेट पी रहे हों। हार्ट डिसीज का रिस्क 29% बढ़ जाता है। स्ट्रोक का रिस्क 32% बढ़ जाता है। द पेन ऑफ बीइंग अलोन इज नॉट जस्ट इन योर हेड, इट इज इन योर जीन्स, इन योर ब्लड। अकेले होने का दर्द सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, यह आपके जीन्स में, आपके खून में है। साइंटिफिक एविडेंस में पता चला है कि इम्यून सिस्टम वीकन हो जाता है। लोनली लोगों में एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम हो जाता है। स्लीप क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी REM स्लीप में डिस्टर्बेंस होता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन के लिए जिम्मेदार होता है, तो जिसकी वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। चैप्टर 5, लोनलीनेस एंड मेंटल हेल्थ, अकेलापन और मानसिक स्वास्थ्य। डिप्रेशन कनेक्शन, लोनलीनेस इज बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिप्रेशन। अकेलापन डिप्रेशन का कारण भी है और परिणाम भी। इसमें बहुत सारी रिसर्च में सामने आ रहा है कि 75% ऑफ डिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स रिपोर्ट फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस। मतलब 75% लोग जो डिप्रेस्ड हैं उन्होंने लोनलीनेस को कभी न कभी फील किया है। कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। लोनली सीनियर्स में डिमेंशिया का रिस्क 2 गुना बढ़ जाता है। डिमेंशिया बेसिकली एक भूलने की बीमारी होती है जो उम्र के साथ बढ़ती जाती है, जिसमें फिर आगे आप अपने घर के लोगों को भी पहचानना बंद कर देते हैं। आप नहीं पहचान पाते हैं। उन्हें भूलने की बीमारी होती है।
एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत दिक्कत आती है। सुसाइड आइडिएशन, सोशल आइसोलेशन से बिग बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स का आना भी लाजमी है। रियल लाइफ इम्पैक्ट, जब आप लोनली होते हैं तो नेगेटिव सेल्फ टॉक बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल्स गिर जाते हैं और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत इफेक्ट होती है। चैप्टर 6 द जेनेटिक्स ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन की आनुवंशिकता। इसमें सरप्राइजिंग डिस्कवरी सामने आई है। अबाउट 50% ऑफ लोनलीनेस इज हेरिटेबल, यानी लगभग 50% अकेलापन आनुवंशिक होता है। व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ लोग जेनेटिकली ज्यादा सेंसिटिव होते हैं सोशल थ्रेट्स के लिए। यह एक एडवांटेज था इवोल्यूशनरी टर्म्स में। ये लोग ग्रुप की सेफ्टी के लिए अलर्ट रहते थे। मॉडर्न वर्ल्ड में यह सेंसिटिविटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि आइडेंटिकल ट्विंस के स्टडीज में देखा गया है कि एनवायरनमेंट चेंज करने पर भी लोनलीनेस पैटर्न्स सिमिलर रहते हैं। चैप्टर 7 फ्रॉम सेल्फिश टू सोशल, स्वार्थी से सामाजिक तक। द पैराडॉक्स, द मोर वी फोकस ऑन आवरसेल्व्स व्हेन लोनली द लोनलियर वी बिकम। जितना अधिक हम अकेलेपन में खुद पर फोकस करते हैं उतने ही अधिक अकेले हो जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? दूसरों की हेल्प करें, यानी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियरिंग करें जिससे आपका एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे क्योंकि आप कनेक्ट करेंगे, सोशल कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। स्मॉल गेस्चर प्रैक्टिस करें, स्माइल करें, नमस्ते करें, लोगों को थैंक यू कहें, एक्टिव लिसनिंग डेवलप करें। रियल एग्जाम्पल के तौर में स्टडी में पाया गया है कि एल्डरली पीपल जो चिल्ड्रन को पढ़ाते थे उनमें लोनलीनेस लेवल सिग्निफिकेंटली कम होता हुआ देखा गया है। चैप्टर 8 द विलेज इफेक्ट, गांव का प्रभाव। कम्युनिटी कनेक्शन, वी आर डिजाइन टू लिव इन कम्युनिटीज नॉट आइसोलेशन। हम कम्युनिटीज में रहने के लिए डिजाइंड है, अकेलेपन के लिए नहीं। मॉडर्न चैलेंज, न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड बढ़ना और डिजिटल कम्युनिकेशन की डिपेंडेंसी में और वर्क लाइफ बैलेंस की कमी। सॉल्यूशंस के तौर पर रेगुलर कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, लोकल ग्रुप ज्वाइन करें, स्पोर्ट्स, हॉबी, रिलीजियस, इस तरह की चीजें करें और नेबर्स से इंटरेक्ट करें। चैप्टर 9 3 पिलर्स ऑफ कनेक्शन, जुड़ाव के 3 स्तंभ। इंटीमेट बॉन्ड्स, घनिष्ठ रिश्ते, क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स जिनमें 1 से 5 लोग ही ज्यादातर होते हैं जिन पर आप कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं। क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। रिलेशनल कनेक्शंस, यानी रिश्तेदारी संबंध, कलीग्स, एक्वाइंटेंसेस, रेगुलर इंटरेक्शन वाले लोग, शेयर्ड एक्टिविटीज या इंटरेस्ट्स। कलेक्टिव कनेक्शन, सामूहिक संबंध, कम्युनिटी मेंबरशिप। रिलीजियन, culture, nationality, sense of belonging to something bigger. A life worth living requires all 3 levels of connection. जीने योग्य जीवन के लिए तीनों लेवल्स के कनेक्शंस जरूरी हैं। चैप्टर 10 टेकिंग एक्शन, कार्यवाही करना, यानी प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना। सेल्फ असेसमेंट, क्या आप रेगुलरली लोनली फील करते हैं? कितने जेन्युइन फ्रेंड्स हैं आपके पास? क्या आप कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं? ईज मेथड्स हैं, एक्सटेंड योरसेल्फ टू अदर्स, दूसरों तक पहुंचें, एक्शन प्लान बनाएं फॉर सोशल एक्टिविटीज, सीक हेल्प जब जरूरत हो, एक्सपेक्ट द बेस्ट इन सोशल इंटरेक्शन। टेक्नोलॉजी बैलेंस, टेक्नोलॉजी शुड इनहेंस नॉट रिप्लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन। टेक्नोलॉजी को फेस टू फेस इंटरेक्शंस को बढ़ाना चाहिए, रिप्लेस नहीं करना चाहिए। तो इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है? इन सब का कंक्लूजन निकलता है और इसमें बहुत सारे टेक अवेज हैं, जैसे लोनलीनेस इज नॉर्मल, यह एक बायोलॉजिकल सिग्नल है, शेम की बात नहीं है। कनेक्शन इज अ स्किल, इसे प्रैक्टिस करके और एफर्ट के साथ में डेवलप किया जा सकता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मीनिंगफुल रिलेशनशिप में ज्यादा वैल्यूएबल है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, बिगर पर्पज के लिए कनेक्ट होना। प्रोफेशनल हेल्प लेना ओके है, थेरेपिस्ट लोनलीनेस ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू नो हाउ टू बिलोंग टू वन सेल्फ एंड देन टू एक्सटेंड दैट सेल्फ टू अदर्स। दुनिया की सबसे बड़ी बात यह जानना है कि खुद के साथ कैसे रहना है और फिर उस शेल्फ को दूसरों तक कैसे बढ़ाना है। कॉल टू एक्शन, आज ही कुछ करिए। एक ओल्ड फ्रेंड्स को कॉल करिए, अपने नेबर्स से बात करिए, लोकल ग्रुप ज्वाइन करिए, फैमिली टाइम इंक्रीज करिए। कनेक्शन इज अ चॉइस, लोनलीनेस इज अ ऑप्शनल। जुड़ाव एक चॉइस है, अकेलापन ऑप्शनल है। तो ये आपको तय करना है कि आप जुड़ाव चॉइस करते हैं या अकेलापन को ऑप्शन की तरह चूज करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में रहने वाले हैं। I hope you enjoyed this video. So if you like it, so comment, like and subscribe my channel. So तब तक के लिए thank you and bye bye.